नमो नमः बच्चों। आज हम क्लास 12 संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक से पठित अवबोधन में से गद्यांश के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आज हम पाठ 7 है आपका, उसमें से यह गद्यांश लिया गया है। गद्यांश दिया गया होगा और 3 प्रकार के प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाएंगे। एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत और निर्देशात्मक। ठीक है। अब यहाँ देखिए, मुंजः किम कर्तुं आत्मनो वह्नौ प्रवेशम निश्चितवान। मुंज ने क्या करने के लिए अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। तो देखिए फर्स्ट लाइन में, शोक संतप्तो मुंजः प्रायश्चितम कर्तुम आत्मनो वह्नौ प्रवेशम निश्चितवान। किम कर्तुम के स्थान पर आएगा प्रायश्चितम कर्तुम। क्या करने के लिए? प्रायश्चित करने के लिए। तो आंसर आया प्रायश्चितम। नेक्स्ट है, राजा वह्नि काले कह सभाम समागत है। राजा अग्नि प्रवेश के समय कह सभाम समागत है, कौन सी सभा में गया? अब देखिए, आगे पढ़िए। ये रहा, पुनः राज्ञो वह्नि प्रवेश काले कश्चन कापालिका। कह रहे अग्नि प्रवेश के समय कौन सभा में आया? राजा जब अग्नि में प्रवेश कर रहा था, राजा के अग्नि में प्रवेश करने के समय कौन सभा में आया? तो देखिए, वह्नि प्रवेश काले कश्चन कापालिका है, कोई जादूगर सभाम समागत है। तो आंसर क्या आएगा? कश्चन कापालिका है। कश्चन कापालिका है। नेक्स्ट है, भोजः कस्य प्रसादेन जीवितो भविष्यति। भोज किसके प्रसाद से जीवित हुआ? कस्य अब देखिए, राजन माँ भैषी शिव प्रसादेन सह जीवितः भविष्यति। किसके प्रसाद से जीवित होगा? शिव की कृपा से, शिव प्रसादेन। तो आंसर क्या है आपका? शिव प्रसादेन। नेक्स्ट पूर्ण वाक्य है, वत्सराज बुद्धि सागरम नत्वा किम प्राह। वत्सराज ने बुद्धि सागर को झुककर क्या कहा? अब देखिए, ये रहा, वह्नि प्रवेशम कार्यक्रमं श्रुत्वा वत्सराजः बुद्धि सागरम नत्वा शनै शनै प्राह तात मया भोजराजो रक्षित एवास्ति। कि मेरे द्वारा भोजराज सुरक्षित रख लिया गया है। यहाँ तक आंसर आएगा, एवास्ति तक। अब नेक्स्ट है, लोकेशु का कथा प्रसरिता। लोकों में कौन सी कथा फैल गई? कौन सी कथा फैल गई? एंड में देखो, योगिना भोजो जीवित है, योगी के द्वारा भोज को जीवित कर दिया गया। इति कथा लोकेशु प्रसरिता, ऐसी कथा समाज में फैल गई। तो योगिना से लेकर प्रसरिता तक, यहाँ तक आपका आंसर। अब निर्देशात्मक में देखिए, निर्देशात्मक में विशेषण विशेष्य पूछा जाता है, पर्याय विलोम पूछा जाता है, कर्ता क्रिया पूछी जाती है। अब मान लीजिए वाक्य दिया गया है, योगिना भोजो जीवित है इति, अत्र कर्तृपदम किम। यहाँ कर्ता पद कौन है? तो कर्ता कौन आएगा? योगिना। भाई योगी के द्वारा भोज को जीवित कर दिया गया। काम को करने वाला कौन है? योगी। तो कर्ता कौन हुआ यहाँ? योगिना। नेक्स्ट, कश्चन कापाले सभाम समागत है, यह प्रश्न दिया गया है। अत्र कापालिका है इति पदस्य विशेषणम किम।
कापालिका विशेषण कौन है? वाक्य है कश्चन कापालिका सभां समागतः। अत्र कापालिका है पदस्य विशेषणं किम, तो भाई कापालिका विशेषण कौन है? कश्चन, कोई जादूगर। कौन है कापालिका विशेषण? कश्चन। नेक्स्ट, नत्वा पदस्य पर्याय पदम किम। नत्वा का मतलब ही होता है नमस्कार करके, झुककर। अब इसका पर्याय पूछ लिया इन्होंने, अब पूरे में ढूंढिए नत्वा का पर्याय क्या है। तो देखिए यह रहा प्रणम्य। नत्वा का मतलब भी झुककर या प्रणाम करके, और प्रणम्य का मतलब भी प्रणाम करके। नेक्स्ट, पुनः बुद्धि सागरेण तस्य कर्णे किमपि कथितम्। अत्र तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, कि यह तस्य किसके लिए आया है। अब इससे पहली लाइन में देखो क्या, फिर बुद्धि सागर के द्वारा उसके कान में कुछ कहा गया। किसके कान में? इससे पहली लाइन में देखो, वन्य प्रवेशम कार्यक्रम श्रुत्वा वत्सराज बुद्धि सागरम नत्वा शनै शनै प्राह मया भोजराजो रक्षित एवास्ति। बुद्धि सागर को कौन कह रहा है? वत्सराज ने बुद्धि सागर को प्रणाम करके धीरे धीरे कहा कि मेरे द्वारा भोजराज रक्षित किया गया है। फिर बुद्धि सागर ने उसके कान में, उसके किसके, मतलब वत्सराज के कान में। किसके कान में? वत्सराज के। तो तस्य पद किसके लिए आया? वत्सराज है इति पद आए। किसके लिए आया? वत्सराज है इति पद आए। आप इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।